अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.5 से है। यूनिट नंबर 4 का लास्ट एक्सरसाइज है। पेज नंबर 74 पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक टेबल है, इसमें मंथली इनकम दिया हुआ है, ईयरली इनकम, रिबेट, टैक्सेबल इनकम और टैक्स हमें फाइंड आउट करना है। और इन्होंने ऊपर जो बताया है उसमें बताया कि कैलकुलेट करना है इसको इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हिसाब से, यानी जब भी हम जो स्लेब्स देखेंगे वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में जो मंथली इनकम है वो 40,000 है। और जब इसका ईयरली इनकम पता करना हो तो वो हमारे पास कितना होगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और आंसर इसका होगा 4,80,000। और यही हमारे पास फर्स्ट कॉलम का आंसर है। अब क्योंकि कोई भी इस पे हमारे पास कोई भी मतलब आप कह सकते हैं कि ज़कात वगैरह उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो यही पूरा टैक्सेबल इनकम है। ठीक है। अब ये टैक्सेबल इनकम और बुक में कॉलम में टैक्सेबल इनकम ये दोनों एक बात नहीं है, तो ये आपने वहाँ पे नहीं लिखना। ये टैक्सेबल इनकम, इसके ज़रिए हम अपने जो स्लेब्स है उसमें देखेंगे कि किस स्लेब में हमारा जो टैक्स पेयर है वो लाई कर रहा है, और उसके थ्रू उसका परसेंटेज निकालने के लिए ये हमें ये टैक्सेबल इनकम होता है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, जब हम देखेंगे इस अमाउंट के ज़रिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर में, तो ये हमें स्लेब नंबर 2 में मिलेगा कि 4 लाख बट जो है इनकम टैक्स एक्सीड कर रहा है 4 लाख से, बट 5 लाख से लेस है। तो 7% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख, यानी 7% उस अमाउंट का जो 4 लाख से एक्सीड कर रहा है, यानी 4 लाख से 4 लाख को छोड़ के बाकी जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसका 7%। तो एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये वही बात मैंने लिखी है कि हमने देखा स्लेब नंबर 2 में था इंडिविजुअल टैक्स पेयर के, ये वो लिख लिया मैंने। अब इनकम टैक्स और जो कॉलम में लिखा है टैक्स, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, इज इक्वल टू 7% ऑफ the amount exceeding rupees 4 लाख। तो मतलब आपने क्या करना है, 7% ऑफ 4,80,000 से माइनस करना है 4 लाख, तो आपको मिल जाएगा वो अमाउंट जो 4 लाख के बाद बचता है, वही तो एक्सीडिंग हमारे पास अमाउंट होगा। और वो हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई करना है 80,000 ही होगा ना, क्योंकि अगर 4,80,000 से 4 लाख माइनस करेंगे तो 80,000 ही बचेंगे। तो ये दो जीरोस, इन दो जीरोस को कट कर देंगे और हमारे पास बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 800। और 7 को जब 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मतलब 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें 56, डबल जीरो नीचे लेकर आए, इस तरह से आपके लिए इजी हो जाएगा। या 7 मल्टीप्लाई बाय 800 कर ले तो 5,600। ये हो गया हमारा टैक्स कॉलम, लास्ट कॉलम भी हो गया। फर्स्ट कॉलम में ये टोटल जो ईयरली इनकम है और लास्ट कॉलम में जो टैक्स है वही हो गया। अब हमें पता है रिबेट और साथ ही साथ टैक्सेबल
हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है वो, तो रिबेट क्या होगा, रिबेट इक्वल है उस अमाउंट के जिस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो टैक्स के लिमिट से नीचे है। तो अगर हम स्लेब में जाते हैं, टेबल्स में जाते हैं, तो फर्स्ट स्लेब में हमें मिलेगा वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 4 लाख, टैक्स रेट क्या है 0%। रिबेट हमारे पास इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए, सब के लिए ₹4 लाख है, बिकॉज ये मैं लिख रही हूँ टैक्स रेट ऑन 4 लाख इज 0%। और रिबेट का हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें यही था कि वो लिमिट जिस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, 0% का मतलब यही है कि इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये हो गया रिबेट। अब हमारे टैक्सेबल इनकम पता करना है। टैक्सेबल इनकम हमारे पास इक्वल है 4 लाख को ईयरली इनकम से माइनस करें, तो ईयरली इनकम हमारे पास है, या फिर मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ, ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा याद करने में। ईयरली इनकम माइनस रिबेट, तो आपके पास आएगा ईयरली इनकम क्या है 4,80,000 माइनस रिबेट क्या है 4 लाख है, तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है वो है 80,000। और यही इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस भी करने, और उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट मुश्किल होगा, लेकिन पार्ट 2 करूँगी तो उसमें आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। तो अभी पार्ट 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, तो दोस्तों जो पार्ट 2 है उसका मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, और जो इजी पार्ट है वो मैंने कर लिया कि मंथली इनकम से ईयरली इनकम पता कर लिया, और जो ईयरली इनकम होता है वही टैक्सेबल इनकम होता है। उसी को हमने यहाँ पे स्लेब्स में देखना है। टेबल में जब हम आएंगे स्लेब नंबर 3 में आपका पार्ट है, क्यों, क्योंकि स्लेब नंबर 3 में बताया गया है वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 5 लाख बट डज नॉट एक्सीड 7,50,000। 5 लाख से ग्रेटर है 6 लाख और 7 लाख से कम है, तो स्लेब नंबर 3 ये हो गया। अब टैक्सेबल इनकम क्या होगा, उन्होंने रेट क्या बताया है इस पे, ₹7,000 प्लस 10% of the amount exceeding 7,50,000। ठीक है, और अगर आप बुक के पीछे जाके देखेंगे तो आंसर यही है। टैक्सेबल इनकम में आपने ये लिखना है, ठीक है, रिबेट में आपने ये लिखना है, टैक्स वाले पार्ट में ये लिखना है, और ईयरली जो इनकम है उसमें ये लिखना है। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, एक लाइक ज़रूर दे, प्लीज़ लाइक देना कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसे लगा, समझ में आया नहीं आया, ये ज़रूर बताना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लाइट तो चली गई, अब इसी तरह से ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, वीडियो कंप्लीट करनी है। तो ये हालत आप देख रहे हैं बलूचिस्तान का चलिए खैर स्टार्ट करते हैं, अभी आगे जाते हैं। जो 7,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख, 7 लाख नॉट 5 लाख, तो हमने क्या लिखना है,
7,000 प्लस 10% ऑफ 6,72,000 से हमने माइनस करना है 5 लाख, तो हमारे पास आएंगे 7,000 प्लस 10% को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, नीचे 100 लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय, जब 6 लाख से 5 लाख जाएंगे तो 1 लाख और 72,000, ये 2 zeros इन 2 zeros से कट गए, हमारे पास 7,000 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1720, और जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1720 से तो हमारे पास 17200 आएगा, यानी 17,200, और जब इसमें हम प्लस करेंगे 7,000 तो हमारे पास 24,200 आ जाएगा। ये हो गया हमारा टैक्स। ठीक है, लास्ट कॉलम, और ये फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है ईयरली इनकम, ये लास्ट कॉलम में लिखना है। अब क्योंकि रिबेट सबका सेम है, ठीक है, जैसे कि बुक में हमने देखा कि 4 लाख पे 0% टैक्स है, रिबेट का मतलब वो लिमिट जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो 0% का मतलब है कोई टैक्स नहीं होगा, तो हमारा रिबेट क्या हो गया, 4 लाख हो गया। अब टैक्सेबल इनकम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ईयरली इनकम, वो ये है 6,72,000 माइनस रिबेट 4 लाख, ये हो गया। तो आंसर कितना आएगा, 6 लाख से जब 4 लाख जाएंगे 2,72,000, और ये हो गया हमारा टैक्सेबल इनकम।